बार बार दान करो सदगुरु दे वह मार आऊँ सब ठाम में माया परम्पार गुरुजी गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनि होर गुरुजी यह सवारनि होर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदो सदगुरु के हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है यह संसार पर पूरा जो है मनुष्य का शासन है। आप विचार करो, अभी आज के 50 साल पीछे जाओ, अभी की बात छोड़िए, आज के 50 साल पीछे जाइए और देखिए आपके आस पास कितना जमीन थी। सब उसमें पशु चरते थे, जानवर चरते थे और जो है उनके लिए स्वतंत्र जगह था। दुनिया भर के जंगल थे, गाय बैल भैंस ऐसे ही चरते थे। हम लोग तो अधिकतर जंगलों में ही रहते हैं, सब देखा है। आदिवासी लोग गाय का दूध नहीं निकालता, वो जंगल में ऐसे ही चरती हैं, ऐसे ही बच्चा भी हो जाता है उनका। कोई उनको देखने नहीं जाता, गिनती करने नहीं जाता। वो साल भर में 6 महीने में एक बार गिनती कर लेते हैं, उनको पता लग जाता है ये इनका है इनका है। एक बार हम जंगल में ही आ रहे थे जो है गाड़ी लेकर के, और देखा तो गाय का जो है एकदम बीच रोड में जो है गाय का जो है प्रसव हो रहा था, कोई नहीं है वहां। दूर से मैंने देखा, मैंने बोला भाई हमें जल्दी तो थी, दूसरा रास्ता नहीं, दोनों तरफ पेड़ है। हमने बोला अभी यही गाड़ी रोक लो, जो भी होगा। आगे जो है गाय जो है उसका प्रसव हो रहा है, बच्चा दे रही है वो। वहां आगे जाने से वह जो है
डिस्टर्ब हो जाएगी। और जो है हम ही लोगों की वहाँ गाड़ियाँ चलती हैं, अधिकतर आर्मी की ही जो है। और वो जो है ड्राइवर ने बोला हाँ साहब जो है अभी नहीं चलते हैं, थोड़ा और गाड़ी पीछे ले लिया, थोड़ा दूर से जहाँ से दिखाई दे रहा था जो है गाय जो है उसका प्रसव होता है, बच्चा जो है धड़ाम से नीचे गिरता है और हम लोग सोच रहे हैं कि उसको चोट लग गया होगा जो भी है। और गाय जो है उसको मुख से जो है चाट चूट करके पूरा उसका मुंह आंख जो है वो ठीक कर लेती है। और बछड़ा जो है तुरंत जो है वह हिलडुल करके खड़ा हो जाता है और उसकी माँ जो है अपने बछड़े जो है देखते ही देखते, मतलब ये सारा दृश्य जो है हम लोग 1 घंटे तक देखते रहे। 1 घंटे के अंदर जो है गाय जो है प्रसव दे दिया और उसका बछड़ा भी उसके साथ हो लिया और जो है उसको बड़े प्रेम से वो चाट रही है। अब हम लोग ये हुआ कि अब निकल चलो जो है, तो धीरे से हम लोग जो है बहुत आराम आराम से धीरे से बिना आवाज़, अब गाड़ी में आवाज़ तो होगा ही उतना। गाय ने देखा और वो अपना थोड़ी किनारे हट गई और बच्चा उसका बीच रोड में ही था, खड़ा हो गया जो है, फिर गिर रहा है और उधर से जो है हम लोग निकल गए जो है। मनुष्य के लिए आप विचार करिए, पूरा धरती पर मनुष्य जो है शासन कर रखा है, वो सब जंगल खत्म हो गए, आज सब मनुष्य ने जो है इस धरती पर शासन कर रखा है, पूरा जमीन बो दिया, सब बो दिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा, अभी रहना नहीं है। उसे पता है 1 ही किलो अनाज चाहिए, आपको पता लगता है हजारों हजारों लाखों टन जो है बाहर ऐसे ही रखा रहता है, अनाज तिरपाल से ढक देते हैं और ऐसे ही रहता है, वो गोदामों में सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर जो है वो जो है बांटा जाएगा और फिर बोलेंगे अनाज कम हो गया, ये है वो है, खाने को नहीं है। प्रकृति का हम लोग बैलेंस जो है बिगाड़ देते हैं। सब मनुष्य के लिए ही चाहिए और धरती के ऊपर और सब जीव खत्म हो रहे हैं, गाय बैल भैंस सब खत्म हो रहे हैं जो है, केवल मनुष्य ही चाहिए, हमें चाहिए। ऐसा ही सोच जो है पूरे संसार में है, इसीलिए धरती का सब सिस्टम जो है ना गड़बड़ हो रहा है। ये विषय उन वैज्ञानिकों का है जो रोज नए नए आविष्कार कर रहे हैं, पूरा सृष्टि को समाप्त करने की जो सोच रहे हैं, ये बहुत ही जो है गलत है। इसी धरती पर सबका रहने का, सभी जीवों का है, वही जीव उसमें भी है और वही आप भी हो। आपको मानव जन्म मिला है, आप भक्ति कर सकते हो, अन्य योनियों में परेशानी होगी। यही चेतना जो आपके पास आप मनुष्य शरीर में हो, ये संत लोग यही कह रहे हैं, होई है बड़ी परेशानी भजन बिना। कहाँ बसेरा होगा, आपको मालूम है?
अभी तो आप मानव जन्म में हो और सदगुरु आपको कह रहा है अद्भुत मार्ग जोग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करिह अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं निज स्वरूप ठहराऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं डोरी मकर धराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांडा शून्य जो यार सठ ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभव दर्शी मोती बरसी अमियानाद्ययन वाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहे कहे सदा फल आय हंस वृंदो वाणी जो है इधर से रुक जा रही है जो है कहे सदा फल। आप देखिए क्या होता है सदगुरु की जो है महिमा। कहे सदा फल सुन प्रिय हंसा अमर लोक पहुँचाऊंगा। वहाँ की ईर्ष्या कौन मैं वरणो बड़ी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु न तया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा। सदा फल परमानंदा आवागमन मिटाऊंगा। ये आवागमन अभी आप यहाँ आए हो आपका माता है पिता है भाई है बहन है पति है पत्नी है बेटी है ये फिर जो है ये इनका आपके साथ संस्कार है। कब तक ये रहेंगे पता नहीं है और फिर भी योग हो जाएगा। ये जो जो गई बहुरी नहीं आए पाठवत नहीं संदेश सुरतिसी देखा लो निज देश। जो जो जाता है फिर संसार में जो है जो चेतन देश में चला गया वह कोई संदेश नहीं भेज पाता। और ये तो जो आपके संस्कार में है फिर मिलेंगे जो है जिसके साथ आपका है वही नहीं मिलेगा आपको। आपका जिसके जिसके साथ संबंध है वही मिलेगा आपको इस संसार में। तो आपको संबंध जो है सदगुरु से करना है। सदगुरु से संबंध शरीर से नहीं होता। सदगुरु का संबंध जो है आपका सूरत से होती है। चेतना जो है सदगुरु के अधिकार में है। सदगुरु के अधिकार में आपको रहना चाहिए। ये पूरा संसार जो है आपको वो जो है समझना पड़ेगा। आप वहां से आ गए आप काहे लिए आ गए आपने छोड़ दिया।
अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आय हर्ष वृंदो, आप ध्यान से समझो ना, स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आय हंस वृंदो, वही आनंद तो जो है सदगुरु आपको बता रहे हैं। महाप्रभु अनंत दया में उनसे तो ही मिलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुँचाऊंगा। तो विधिवत साधने करने के लिए तो बोल रहे हैं। आप दुनिया भर का झाम जो है ना आप करते हो घर में, अरे चुपचाप शांति सी 1 घंटा अपना कर लिया करो। 24 घंटा जो है पूरा संसार के लिए देते हो, उसमें से 2 घंटा चुरा लिया करो, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। ऐसे ही बाएं दाएं में समय निकल जाएगा। और आपको जानना है, मानव जीवन में ही जान सकते हो। इस विद्या का अधिकारी जो है मनुष्य है। अधिकार मानव जाति सीखे, प्रेम धारा जिन बहा। जिसके हृदय में प्रेम प्रवाहित हो गया, इस विद्या को पाने का प्रेम उदय हुआ, उसी के लिए है, सबके लिए नहीं कह रहे हैं स्वामी जी। आपको ब्रह्म विद्या का आपको जो है बोध कराना है, उसको सत्संग सुनाना है, क्योंकि आनंद तो सबको चाहिए। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। सुखद पदार्थ अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो जो स्वामी जी जो कह रहे हैं कि सुखद पदार्थ कोई और है नहीं, और आपको बता भी रहे हैं सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान। बारे बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। तो आपको युक्ति से भेद से जो है उसको जो है बूझना है। स्वामी जी कहें कि तुरंत नहीं बुझाएगा। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। और स्वामी जी यह भी बात कहे हैं, एक बार उपदेशसी
बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय। तो नहीं समझ में आया तो दोबारा उपदेश ले लो। स्वामी जी तो वही कह रहे हैं, एक बार उपदेशसी बोध शांति नहीं होय, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझत समझत कोय। देखो, मन के भार को नहीं लेना। आप लोग संसार में दुखित हो जाते हो, कभी कभी मैं भी दुखित होने लगता हूं, फिर भाग जाता हूं चेतन देश में। ये संसार है ही आपको ऐसे फंसा देगा, ऐसे फंसा देगा, इधर भी नहीं चलने देगा, उधर भी नहीं चलने देगा, किधर को भी नहीं चलने देगा। ऐसी माया जो है, प्रकृति जो है, जीव को उलझा करके रखती है पूरे संसार में। अभी हम लोग जो है ऐसे सरकारी काम में ऐसे उलझ गए थे और सब जो है एक हफ्ता सब हम लोग जो है घूमते रहे इधर उधर जो है, सारे हल हो गया, क्योंकि सदगुरु है। बहुत सारी जो है संसार में बहुत सारी ये जो है समस्याएं हैं, तो आपको सदगुरु संग रहने से सब खत्म हो जाएगा। कहीं जाना नहीं है, आपने कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। अंतरमुख सुरति भई, मोह शोक संताप, दृश्य द्वंद विपदा गई, विघ्न आच्छादित माप। शब्द में सुरति प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद, प्रेम नहीं किसी वास्तु में, ईसा प्रेम निरद्वंद। आया हंस वृंदो, वास्तव में प्रेम तो सदगुरु संग ही है। यह प्रेम अनंत काल का है, अनंत जन्मों का है। यही प्रेम है असली। संसार में प्रेम नहीं है, वहां स्वार्थ है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किया रीति, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कुल कुटुंब परिवार सभा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने आपके लिए, सदगुरु अपने हंसों के लिए, अपने हंसनी के लिए इतना प्यारा प्यारा भजन बनाया है, इतने प्यारे प्यारे दोहे बनाए हैं। आपको ऐसा मार्ग पूरे संसार में नहीं है। गाते बजाते भजन गाते गाते
अपना देश में चलो। ऐसे ऐसे भजन है, आप गाते गाते वहां पहुंच जाओगे। सब तो है इस संसार में, आपको भजन जो है वहां पहुंचाने वाली भी है। चालू जहाँ बस पुरुष निर्वाणा। इतना सुनते ही जो उस देश का भेदी है सीधा पहुंच जाता है गुरुचरण में। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरियाओ से जरिया जहाँ साहेब का। इतना सुनते ही साहब जो सदगुरु के जो हंस हंसनी है, जिसको अपना देश का पता है, वो तुरंत उनको याद हो जाता है। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। एक कबीर साहब ने बताया, जो उनके हंस हंस नहीं रहे होंगे, ये उनको सुनाए थे। कौन? नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब ने। क्या सुनाया था? संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। आप विचार करो, वो जब गाए होंगे तो क्या हालत रही होगी। पहली बार जब उन्होंने गाया होगा, संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहाँ साहेब का। आगे क्या करते हैं? चांद सूरज सामा दिया ना जरतु है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो। चांद सूरज सामा दिया ना जरतु है ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। कबीर साहब बता रहे हैं, ये जो सांस की गति आपकी चल रही है, एक को चंद्रमा है और एक सूरज है। दाहिना नाड़ी को सूर्य नाड़ी कहा गया है और बायां नाड़ी को चंद्र नाड़ी कहा गया है। जब सूर्य नाड़ी चलती है तो आपके शरीर में पूरा गर्मी रहता है, तेज रहता है। आप देखो, कोई कोई ऐसा भजन गाता है उसका सूर्य नाड़ी तेज चलती है उस समय, और कोई कोई ऐसा भजन गाता है जैसे लगता है मुरझाया हुआ है, जो है उसके हृदय में जोश नहीं होता। तो जब आपके सूर्य नाड़ी चलती है तब आपके शरीर में जोश होता है, और जब चंद्र नाड़ी चलती है तो शिथिलता होती है, एकदम से शांत, मतलब ठंडा रहता है। ठंडा और गर्म आपको जो है मालूम है। जब शरीर में आपको गर्मी भी होना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो वो भी गड़बड़ होने लगती है। तो आप भेद को समझो। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। आपको ऐसा कौन मार्ग मिलेगा जहां गाते बजाते आनंदित होते होते आप पहुंच जाते हो अपने देश को, जो है इतना इन लोगों ने कठिन बना दिया है। ऐसा करना पड़ेगा, वो द्वार खोलना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, महामंडल में जाना पड़ेगा। अरे गुरु मिल गया तो कुछ नहीं चाहिए। पंचमुद्रा धो खाहवी धोखासुस मन घाट कहे सादा फल गुरु बिना मिले न सत्य बाट। अरे सीधा सीधा गुरु मिल गया, आप पहुंच जाओ। अब नहीं पहुंचोगे तो कब पहुंचोगे? अरे अधीन हो जाओ। वृंदो सदगुरु के पास जो है ऐसे प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं पहुंच जाते हैं। सब पहुंचा हुआ है और सदगुरु कहता है, भाई देख लो,
रास्ता यही है। बोला हमको रास्ता बता दीजिए, मैं निकलना है यहाँ से, बहुत झेल लिया जो है इस संसार में। जब जहिया से जो है एक भजन अभी गाई थी जो है, जहिया से रौरी दिसवा छूटल ये स्वामी जी, जरा मरण बहुसन तावेला हो। जन्म मृत्यु बड़ा दुख दे रही है, आत्मा परेशान है। जब से आपका घर छूट गया, अब यहाँ हम बार बार संसार में आते हैं और हर जन्म में ऐसे ही होता है। अय हंस वृंदो, तो वो जो है अब सदगुरु के पास इकट्ठा हो गए सारे हंस हंसनी। अब बोला आप ही ने लिखा है। क्या लिखा है? पंचमुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट, पंचमुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न तेज बाट। आय हंस ऐसे ही महारथी संत जो है सत्संग सुनाती थी। जब हम लोग रहते थे जो है अकेले में तो और भी मजा आता था जो है, अगल बगल ही सोए रहते थे और सत्संग सुनाते रहते थे। तो बोला सारे हंस हंसनी एकदम, बोला स्वामी जी ऐसा लिखे हैं वहां पर, पंचमुद्रा धो खावी धोखा सुस मन घाट, कहे सदा फल गुरु बिना मिले न तेज बाट। तो स्वामी जी बोले सारे धोखा है। तो आज स्वामी जी को सब लोग घेर लिया जो है और बोला भाई रास्ता बता दीजिए, आप ही हैं सब कुछ जो है, और वास्तव में है, इसमें कोई शक भी नहीं। आपने कहा भी है। क्या कहा स्वामी जी ने? 1900 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष, सदगुरु मोहि अपनाइया निजमति कर गए दक्ष। जब स्वामी जी रोने लग गए, आप बोलो स्वामी जी भी रोते थे क्या? अरे स्वामी जी तो इतने रोए हैं ना, सारे स्वरवेद में तो लिखे हैं, हंसी हंसी प्रियतम ना मिले नयन बही निशिवास। आप क्या सोचते हो कि स्वामी जी को ऐसे ही मिल गया है? बाप रे बाप जो है, जो अब की सदा गुरु मिले सब दुखरा खरोय, चरण ऊपर शीश धरी कहाँ जो कह न होय। स्वामी जी ने क्या कहा जो है, विघ्न बहुत पर चार में किमिर बोध संसार। जो है बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी को जो है सब प्राप्त हो गया और हंस हंसनी भी पहुंची गए, सारे जो है घेर लिया। अब बोलो अब तो अब सीधा सीधा रास्ता निकालिए। तब स्वामी जी ने वही कहा, नखसूई सत्य द्वार है मकरईता रयदार, नखसूई सत्य द्वार है मकरईता रयदार, सुधिनी सदीन जग में फंसी दुस्तारगा में सार। आय हंस वृंदो, हम लोग बड़े बड़े मंदिरों में गए हैं जो है, वहां मंदिर में वो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बनाया हुआ है। सुषमान घटिया
किसा करी गलिया कवन विधि न हो कवन विधि न तू त जैबू बीरहिनिया कवन विधि ना। तो वहां मंदिर में जाने के लिए एक वहां अपने को चेक करने के लिए बनाया गया है। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है उसमें से आप निकल जाओगे, ऐसी मान्यता है कि उसमें से आप निकल जाओगे तो इस संसार से भी निकल जाओगे। लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा ज्यादा मोटा आदमी हो, कुछ ऐसे हो तो नहीं निकल पाएगा जो है। अय हंस वृंदो, तो यहाँ सदगुरु ने कहा ये जो है नखसूई सत्य द्वार है मकरैता रयदार सुधिनी सदीन जग में फंसी दुस्तारगा में सार। बोला सीधा रास्ता है, लेकिन वो सुई का नोक जैसा एकदम सत्य का द्वार है। आप लोग निकल जाओ इसी में से जो है। अब सुई का नोक में से कौन निकलेगा? सत्य कोई नहीं था उसमें से। एक था, वो चुपके से अपना जो है ना सूक्ष्म शरीर बनाया और बाहर निकल गया, और बाकी लोग रह गए। बोला नहीं, अब दूसरा रास्ता बताइए, इसमें से तो हम नहीं जा पाएंगे जो है। आप सदगुरु हैं, दूसरा रास्ता बताओ। आपके पास तो अनंत जो है रास्ते हैं, वो तो निकल गया। नखसूई सत्या द्वार है मकरैता रयदार अशुधिनी सदीन जग में फंसी दुस्तारगा में सार। ईश्वर वेद है ये। स्वामी जी ने बोला भाई देख लो, इसमें से निकल जाओ आप लोग जो है। सब हार गया, कौन जाएगा? इतना पतला से कोई निकला नहीं। एक था, वो निकल गया जो है, एकदम पूर्ण रूप से सत्य पर था वो, एकदम निकल गया। बाकी सब जो है रोना शुरू कर दिए। नहीं, आप सदगुरु हैं, दूसरा रास्ता बताइए, इसमें से तो हम नहीं निकल पाएंगे। अब आप सोच लो। आय हंस वृंदो, किसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। ये स्वामी जी दूसरा रास्ता बता रहे हैं। किसिया भांति जो बस नहीं वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु भक्त बसी पर सोय। तो बोला हाँ ये वाला आसान है, थोड़ा सेवा करके निकल जाएंगे हम जो है। चलो भाई। दूसरा बोलता है कहाँ जो है, जो सेवा किया वो निकल गया। जो पूर्व जन्मों का सेवा किया हुआ था, इस जन्म में थोड़ा सा जो है कर कुर के वो दूसरा रास्ता से भी निकल गया। अब ये बोलते हैं भाई अब इतना तो हम कहाँ सेवा कर पाएंगे, मेरे बच्चे हैं, बीवी है घर में। तो भाई ऐसा करो, एकदम अधीन हो जाओ, दूसरा रास्ता बताइए। इससे नहीं, हम कहाँ सेवा कर पाएंगे, न इतना हमारे पास धन है, न कुछ है, न है न हमारे पास टाइम है इतना जो है। तो बोलो चलो ठीक है, ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही का सोई सेवा शेष नाम। तो जो सेवा पूर्व जन्मों का किया था बहुत जल्दी और बूझ गया, वो भी निकल गया जो है, और बाकी बच गए। तो बोला ये तो बड़ा मुश्किल काम है जो है। हम अपना घर परिवार देखेंगे कि आपके पास रोज रोज आएंगे जो है यहाँ सेवा करने के लिए जो है। अब दूसरा रास्ता और बताइए।
तो ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही का सोई सेवा शीस नाम। बोला हम कहाँ आश्रम पर आएंगे, इतना हमारा कैसे होगा जो है। तो बोला ठीक है, अब ये इस वाले में लग जा। ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो अपना घर में रह करके जो है ब्रह्म विद्या का प्रचार कर रहा है, कोई स्वर वेद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सत्संग कर रहा है, कोई सत्संग सुन रहा है, कोई सुना रहा है। बोला हाँ ये वाला आसान काम है। सत्य तो हमारे पास है नहीं, इतना सत्य तो हम है नहीं कि निकल जाएंगे, और जो है इतनी सेवा भी नहीं कर पाएंगे जो है। तो चलो जो है ऐसे ही कर लो, सत्संग में जाया करो, वो भी नहीं हो पाएगा। तो स्वामी जी ने और बताया रास्ता। बोला ये नहीं कर पाएंगे जो है, आश्रम पर कहाँ हम आ पाएंगे जो है, घर में हमारे बच्चा है, बीवी है, कोई बीमार हो गया, दूसरा रास्ता बताइए। तो वही बताए, ब्रह्म विद्या परिचारिका सदगुरु का जग काम करे करावी ताही को सोई सेवा शीस नाम। तो अपना जो है अपना घर में रहो, परिवार में रहो। और जो है एक और बताया स्वामी जी ने, खूब भजन गाया करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। बोला हम आश्रम पर भी नहीं रह पाएंगे, और जो है ना उपदेश तो ले लिया, लेकिन हमको जो है ना दूसरा वाला बताइए, ये वाला में तो हम नहीं जा पाएंगे जो है। साल में एक बार आ जाएंगे, आपका जो हमारा होगा धन संपदा थोड़ा सेवा कर दूंगा। तो बोला ठीक है अब ये वाला करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो फिर जो है अब वहां से जो है अब वो हंसनी बोला ठीक है हम भजन गाते रहेंगे। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है होय परम कल्याण। तो जो लोग है वो तो अपना गागा करके अपना निकल रहा है। बोला स्वामी जी ये भी नहीं होगा हमसे, तो जो है कहाँ हम कभी गाए नहीं, बचपन से गाए नहीं, अब कहाँ गा पाएंगे, बुढ़ापा आ गया जो है। तो स्वामी जी बोले देखो अब एकदम अधीन हो जाओ, एकदम अधीन हो जाओ। हाँ बोला ये हो जाएंगे हम जो है। हम तो जो है ना क्या बोलते हैं, हमारे में सत्य नहीं है, सेवा नहीं है, ये भी नहीं है, अधीन हो जाएंगे एकदम। तो अति आधीना होय जो कोई ताको दी बलकाई। हंसा ताको दी बलकाई। एकदम गुरु के आगे एकदम अति धीन से जो है वो भी निकल गया। और जो ऐसे अब इतना रास्ता तो जो स्वामी जी आपको दिए हुए हैं, आप जैसे चाहो आपके ऊपर है। तो जो है गुरु की महिमा अपार है। ऐसे ऐसे ही आप देख लो कैसे आप सेवा कर, कोई जरूरी नहीं है। वैसे स्वामी जी लिखे हुए हैं धन काया मन बचन सी
संता पारम गुरु शिव, आरत दीन अधीन हो, अनुगामी गुरुदेव। ऐ हर्ष वृंदो, आप देख लो जो है कैसे सब रास्ता तो है, एकदम वहां से नहीं हो रहा है। फिर स्वामी जी बता रहे हैं, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो गुरु को हमेशा याद रखो ना, सूरत से याद करना है, सूरत से जो है पकड़ना है। ये भी इतना काम नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे होगा बताओ। यही तो काम है। तो संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, जब भेदी हो जाता है और बूझ जाता है तो वो चुपचाप चढ़ जाता है। संत चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहमा साहेब का, चाँद सूरज सामा दिया नजर तू है, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, ताही बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का, 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाड़न चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। तो 5 तत्व के ये शरीर मिला हुआ है, शरीर से कैसे निकलोगे बताओ। 25 प्रकृति लगी हुई है, साधना करने जाते हो नींद आ जाती है, आलस निद्रा जमाई, 3:30 बजे 3:45 उठने की कोशिश करते हैं, वो करते करते उठते उठते फिर जो है 4 बज जाते हैं, 4:15 हो जाता है, 4:30 हो जाता है। तो यही सब तो है, शरीर में रहोगे आलस होगा, निद्रा होगा, जमाई होगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, बीमार पड़ोगे, जहन बुढ़ापा आएगा। काहे लिए शरीर धारण किए? स्वामी जी आपको बोल रहे हैं, अब तो माँ क्या संसार में चाहो या से भी, बन स्वभावया ज्ञान में मन बच का यालीन। अरे आप भजन गागा करके जो है ना गुरु देश में पहुंच जाओगे। काहे नहीं भजन गाते हो आप जो है, कहीं नहीं जाना है। स्वामी जी तो कह ही रहे हैं, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आपको इतना काम नहीं कर सकते हो? दुनिया भर के जाओगे पिक्चर देखने, सिनेमा देने जो है ना, और जो है डीजे बजेगा तो डांस करोगे, और स्वामी जी का भजन गाया करो। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो वही जो है ये 5 तत्व का शरीर में आप फंस गए हो, कैसे निकलोगे? 5 25 3 घर फानिया। तो 5 का 25 प्रकृति है, आलस निद्रा जमाई दुनिया भर का है वो। एक का जो है 5 गुण है, जो चीज खाओगे तो वो गुण आपको प्रकट होगा ना।
और 3 गुण भी है, सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। सात्विक भोजन करोगे तो आपका मामला सही रहेगा। रजोगुणी जो भोजन करोगे तो आलस निद्रा सब आएगा जो है। और तमोगुणी करोगे, दारू पी लोगे, ये सब खा लोगे, वो दुनिया भर का क्या क्या सब दवाएं सब आती हैं, ड्रग्स और क्या क्या जो अफीम गांजा, तो फिर शुद्धि नहीं रहेगी। भांग खा लोगे, तुम्हारा कुछ बस नहीं चलेगा। कभी खा करके देख लेना ना आप लोग घर में, भांग खा लोगे शुद्धि नहीं रहेगी आपको, जो पूरा घर परेशान रहेगा आपसे। तो कभी कभी खा करके देख भी लिया करो भांग जो आपको बड़ा आनंद आएगा, समझ में आएगा कि सब क्या है। तो ये 3 गुण भी है। तो 5 पचीसा 3 घर फनिया, बनवा बाणन चौधुरिया हो, सिजरिया जहव साहेब का संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। आय हर्ष वृंदो, होली का दिन था, मार्च में, अभी आने वाला है, जनवरी आ गया, फरवरी मार्च में होली पड़ती है। और हमें क्या पता था, हम गए जो है अपना दोस्त लोगों के घर में जो है, और बड़े प्यार से वो पकौड़ा ला दिए तो हम खा गए जो है। 2 ही पकौड़ा खाया था मैंने। उसके बाद से जब भांग की नशा चढ़ गया, अरे 3 दिन तक पते नहीं लगता था कि क्या हो गया, और बोला जिंदगी में कभी पकौड़ा नहीं खाऊंगा मैं जो है। कुछ शुद्धि नहीं रहती है जो है, यही उसमें तमोगुण हो जाता है। मतलब आपको कुछ भी करने की जो है ना शक्ति नहीं रहती है। और वो सब वाला अभी सत्संग में नहीं बता सकती। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये 3 गुण भी तो आपको सताते हैं। तो 5 पचीसा 5 पचीसा 3 फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बाई टगोरी चितम 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। कहता कबीर सुलो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गगन यटरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। चाँद सूरजा सामा दिया नजर तू है, ताही बिचवा बुलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। खिड़की बाई टगोरी चितवा न लागी, ऊपरा बजा पजो पड़िया हो, सेजरिया जहवा साहेब का। संतों चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा
साहेब का। हंस वृंदो, ये सब सारा जो है सदगुरु की महिमा है, गुरु चरण की महिमा है। एक जो हंसनी था उसने बोला, स्वामी जी मैं तो सत्य में तो नहीं जा पाऊंगा, जो है अधीनता में भी नहीं जा पाऊंगा मैं, जो है और जो है ये सेवा में भी नहीं जा पाऊंगा। तो बोला तुम वीर पुरुष हो, लड़ जाओ, जो है अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खंग सब वार, अपर पथ पर सब नहीं चढ़े, चढ़ बीरला गुरु प्यार। अरे बोला मैं तो मरने के लिए तैयार हो, और वो सीधा निकल गया। आए हंस वृंदो, जीवन मरण को जो डरी, ताकर नहीं यह काम, मृतक चढ़ी गुरु दार पारा, वह पावी सत्य नाम। तो वो मरने से नहीं डरता था, सदगुरु का हंस था। स्वामी जी ने कहा भाई तुम इधर से निकल जाओ तो निकल जाओ। बोला नहीं नहीं, मरने के लिए कौन जाएगा, जो है बोला नहीं मैं तो मरने से नहीं डरता है, सीधा जो है सीधा घुसा और बाहर। स्वामी जी के बहुत से सारे रास्ते हैं, अब तुम देख लो, जो है आए हर्ष वृंदो भेद को समझो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अग्नि ताप सब नहीं सहे, सहन खांग सब वार, पर पथ पर सब नहीं चढ़ी, चढ़ बीरला गुरु प्यार। आप भेद को समझिए, गुरु संग प्रीति जो है बहुत मुश्किल से लगती है। काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलता पीरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो बड़े भाग से ये प्रेम उदय हुआ है, तो आप लोग इसको एकदम संभालते रहिए। और जो है वो वाली दोहा भी याद कर लो, कौन वाले, आय हर्ष वृंदो, ध्येय आराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। और एक दोहा और कर लो, बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न कवनो काम। अहंत वृंदो, सदगुरु के भांति भांति के शिष्य हैं, अनंत तरह की है। तो अनंत तरह का सदगुरु आपको रास्ता भी दिया है। किसी के पास धन है तो वह स्वामी जी के लिए धन लगा रहा है, किसी के पास अपना शरीर है सेवा कर रहा है, किसी के पास अपना सत्संग सुना रहा है, कोई सत्संग सुन रहा है। यह भी बहुत बड़ी जो है बात है। आप जो सेवा कर सकते हो आप वही करिए, जो है सदाचार व्यभिचारिषि, मूरखसी विद्वान, सदाचार व्यभिचारिषि, मूरखसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत गमान, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिली जो, अधिक बोध शांति
मिले अल्पकाल सत्संग। तो हंस बिंदो बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोचना मैं तो गरीब हूं कैसे होगा स्वामी जी का। अरे कैसे भी चले जाओगे, आप चुन लो अपने हिसाब से जो है। बस सदगुरु तो हर तरह से आप ही का है, सदगुरु आप ही के लिए आया है। जुगना जुगाना हम आई चिताया, कोई कोई हंस मारा हो, कह कबीरता को पहुँचाऊ, परम पुरुष दरबारा हो। तो आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय